ड्रामा के स्टार्टिंग में रोमी अपने होने वाले हस्बैंड लू से मिलने के लिए अपने वेडिंग रूम में जाती है, जो एक नया फ्लैट था। लेकिन वहां जाते ही वो उसे एडॉप्टेड सिस्टर एनी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ये देख के वो शॉक हो जाती है। अगले कुछ दिनों में उसकी और लू की शादी होने वाली थी और वो अपने एडॉप्टेड सिस्टर के साथ लगा पड़ा था। लू भी यहाँ पे रोमी को देख के शॉक हो जाता है और झूठ मूठ का एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि एक्चुअल में किसी ने एनी को वो लव डोज दिया था, दैट्स वे उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। उसके और एनी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन रोमी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और लू से वहाँ से ब्रेकअप करके चली जाती है। बट लू को ऐसा लग रहा था कि पिछले 5 सालों से दोनों एंगेज है, वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली है। बस वो गुस्सा है, उसे माफ़ कर ही देगी। और इसी पॉइंट पर लड़के गलती कर जाते हैं। वो उसी की कज़न सिस्टर यानी लू की कज़न सिस्टर के साथ क्लब में चली जाती है। वो उसे सारी बातें बताती है। भले ही वो कज़न थी लू की, लेकिन वो रोमी को सपोर्ट कर रही होती क्योंकि उसे भी पता था कि लू ने गलती तो किया है। यहाँ पर रोमी को वो कहती है, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेल मॉडल्स बुक किए हैं। रोमी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लू के अंकल हुओ से टकरा जाती है। हुओ एक्शन में रोमी को ऐसे देख करके पूछने लगता है उसकी सिस्टर से कि ये यहाँ क्या करे इस सिचुएशन में। इस बात पर उसे बताती है कि लू ने उसे चीटिंग किया है और वो उसे ब्रेकअप करके यहाँ पर आई हुई है कुछ मेल मॉडल्स के लिए। रोमी तो यहाँ पर हुओ को छोड़ ही नहीं रही होती है और वो उसे कह रही थी कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ करके जाने वाली हूँ, तुम्हें आज रात मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। बट यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बचाने का कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी सिस्टर को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हुए कहता है, तुम लोग कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर चले जाओ। और ये बात रोमी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी कज़न सिस्टर को पता चल गया था कि एक्चुअल में उसका रोमी पे क्रश है, दैट्स वाई वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। वो रोमी को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो ऐसे हैंगओवर सूप मंगा रहा होता है उसे काम डाउन करने के लिए। लेकिन वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और वैसे कह रही होती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ। और वह यहाँ पर वो के साथ रोमांस करती है, जहाँ पर कि बेचारा हमारा वो खुद को सेव कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अगली मॉर्निंग वो जगता है, फ्लैशबैक में याद करता है रोमी ने जब उसे काफ़ी साल पहले स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया था, तभी से वो उसे पसंद करता था। लेकिन वो उससे एज में भी काफ़ी बड़ा था तो वो ये बातें उसे बता नहीं पाया। और यहाँ पर वो और लू पेरेंट की वजह से कुछ टाइम बाद एंगेज हो गए। रोमी जगने लगती है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। रोमी जगती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसने ये कर दिया है कांड और वो इस तरीके से हुओ के साथ इंटीमेट हो चुकी है। अब वो सोचती है कि ना जाने वो उसके बारे में क्या गलत सोचेगा। उन दोनों के बीच पहले कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ नहीं था। तभी हुओ यहाँ पर जगता है। रोमी सोचती है वो यहाँ से निकल लेने में भलाई है। वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि कल रात तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जाने वाले हो। इस बात पर रोमी उसे कह रही थी कि कल वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, क्या वो लोग इस बात को भूल नहीं सकते हैं। लेकिन वो कहते नहीं, वो लोग इस बात को भूल नहीं सकते हैं। रोमी ड्रेस चेंज करके आती है। वो सोचती है वो उसे पीछे छुड़ा के वो निकल लेगी, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहता है, अब से मुझे अंकल कहना बंद करो, मैं कोई तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रोमी काफ़ी नर्वस थी उसका अराउंड, लेकिन वो तो बस उसे प्यार ही जता रहा होता है और वो लू से ब्रेकअप कर लेने के लिए बोलता है। रोमी उस वेडिंग रूम में जाती है जहाँ पर कि उसके और लू के होने वाले शादी के फ़ोटोज़ वगैरह लगाए गए थे। वो इन सब को तोड़ फोड़ मचा देती है और आग लगा के वहाँ से अपने एंगेजमेंट अपने साइड से ब्रेक करके चली जाती है। यही दूसरी तरफ इन बातों से अनजान लू रोमी को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है और उसे कहते हैं जल्दी से रोमी से शादी का सर्टिफिकेट लो और कल मेरा बर्थडे है, रोमी को लेकर के आना, तुम्हारा अंकल भी आया हुआ है। लू हाँ में हाँ मिला देता है। वो लेट नाइट रोमी को कॉल करता है। शुरुआत में रोमी उसका फ़ोन नहीं उठाती है, फिर वो उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है और कहता है कल ग्रैंडफादर का बर्थडे है तो कल तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रोमी ये सोचती है वो यहाँ पर जाएगी और लू की फैमिली को क्लियर कर देगी कि वो और लू दोनों ही अलग हो गए हैं। और फिर सिर्फ ग्रैंडफादर के लिए ही वो ग्रैंडफादर के बर्थडे पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडफादर का बिहेवियर रोमी के साथ बहुत ही अच्छा था और वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि रोमी उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। वो उसे मनाएगा तो वो मान ही जाएगी।
यहीं दूसरी तरफ वो रोमी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के आ जाता है, लेकिन उसे छोड़ करके वो रोमी को ही खाना स्टार्ट कर देता है। रोमी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो ऐसा कहता है, अब जब तुमने मुझे प्रोवोक किया है तो तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि लू ने तुम्हें चीट किया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे चूज करो। मैं वैसे भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरा फर्स्ट नाइट जो लिया है। अब रोमी यहाँ पर इस बात को लेकर हिचकिचा रही होती है और वो को नहीं बताती है कि उसने लू से ब्रेकअप कर लिया है और वह फैमिली को भी ये बातें बताने के लिए तैयार है। और वो तो यही चाह रहा होता है कि रोमी जल्द से जल्द लू से ब्रेकअप करे ताकि वो उससे कन्फेस करे तो उससे शादी के लिए हाँ कह सके। अगले दिन लू रोमी को लेने के लिए आता है। वो काफ़ी प्रिटी बर्थडे पार्टी के लिए बन के आए हुए थे। एक तरफ इस तरीके से लू रोमी को पार्टी में लेकर के जाता है और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर हो भी आया हुआ था। हो को देख करके रोमी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। और यहाँ पर जब लू रोमी को अपने साथ लेकर जाने का कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल भी टच नहीं होना चाह रही थी। उसे काफ़ी उससे घिन आ रही होती है। वो हाथ में से हैंग की लपेट करके उसके साथ जाती ताकि वो उसे नॉर्मली टच ना हो सके। वो लोग घर में अंदर जाते हैं। यहाँ पर लो रोमी को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं फैमिली से मिल करके आता हूँ। जो उसके दोस्त थे वो रोमी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि रोमी की जो फैमिली थी उसके कंपेयर में गरीब थी। वो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन रोमी उसे कह देती है, वैसे भी मैंने ब्लू से ब्रेकअप कर लिया है। और यहाँ पर वो रोमी के सपोर्ट में आता है। अब उसे देख करके लू ये दिखाने लगते कि नहीं उसके और रोमी के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। रोमी यहाँ पे ग्रैंडफादर को एक काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग गिफ्ट करती है जो कि ग्रैंडफादर को बहुत ही पसंद आता है। ग्रैंडफादर यहाँ से रोमी से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। वो जानबूझ करके रोमी के ड्रेस पर ऐसे वाइन गिरा देती है जिस वजह से कि उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है। गुस्सा तो रोमी को बहुत आता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है। ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है जहाँ पर कि एनी को लू वहाँ से लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर एनी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। रोमी ड्रेस चेंज करने के लिए कमरे में जाती है। मेड उसे एक नया ड्रेस दे करके वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो रोमी से मिलने के लिए कमरे में आ जाता है। आते ही वो कमरा अंदर से लॉक कर देता है। लू की एक फ्रेंड ये देख लेती है कि कोई लड़का रोमी के कमरे में गया हुआ है। वो लू को बताने के लिए जा रही होती है। इधर रोमी हो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एक तरफ लू की वो फ्रेंड उसे जा कर के बता रही होती है कि उसने एक स्ट्रेंजर लड़के को रोमी के कमरे में जाते हुए देखा है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हो रोमी के कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। रोमी से बार बार कह रही थी चले जाओ, वो लोग आ जाएंगे इस घर में, देख लेंगे। वो उसे कहते तो कोई बात नहीं, अगर देख लेंगे तो क्या हो गया, हम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। रोमी हो को लेते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। लू और एनी दोनों दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आते हैं, लेकिन रोमी उन्हें यहाँ नहीं मिलती है। लू को लगता है कि रोमी उसे चीट कर रही है, तो वो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ पर उसे केवल रोमी अकेले मिलती है। जैसे तैसे करके वो उन्हें वहाँ से बाहर भेजती है। साथ ही में वो पर गुस्सा करने लगती है वहाँ से जाने के लिए। वो से कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर लू से ब्रेकअप करो और मुझे अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना है। रोमी सोचती है लू से अलग होने के बाद वो यहाँ पे वो से भी पूरी तरीके से अपने रिलेशन को कट ऑफ कर देगी। वो यहाँ पे रोमी को ड्रेस देता है और पहन करके बाहर आने के लिए कहता है। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। रोमी जैसे तैसे रेडी होकर के बाहर आती है। लू उसे कुछ बातें करना चाह रहा था, लेकिन रोमी उसे गुस्सा करते हुए कहती है जितनी जल्दी हो सके ग्रैंडफादर को क्लियर करो कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, वरना अगर मैंने बताया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कह के वो वहाँ से बाहर चली जाती है। खाने के टेबल पर लू जानबूझ करके यहाँ पर जैसे ही ग्रैंडफादर रोमी और लू की शादी की बात निकालते हैं तो वो मान जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कहता है शादी तो अगले महीने है ना। लू कहता है हाँ, लेकिन शादी की तैयारियाँ भी तो होती है। अंडर द टेबल और रोमी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। रोमी यहाँ पर जैसे तैसे करके खुद को संभाले हुई थी ताकि किसी को डाउट ना हो। यहाँ पर एनी अटेंशन सीख करने के लिए लू का जानबूझ करके अपना हाथ कट कर लेती है। वो उसका फिक्र करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर को तो एनी को देख करके बहुत ही गुस्सा आता है कि लड़की हमेशा ही इन दोनों के बीच में आ जाती है। उन्हें भी ये चीज़ें दिख रही होती है, लेकिन
वो चाह रहे थे कि रोमी अच्छी लड़की है, लू से उनकी शादी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रोमी इस तरीके से उससे पीछा छुड़ा रही होती है। वो रोमी को घर छोड़ने जाने के लिए कहता है। रास्ते में वो उसे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी लू से शादी नहीं करने दूंगा। फिर वो उसे अपने फ्लैट लेकर के जाता है जहाँ पर कि दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। ये यूँ कहो कि वो बस रोमी को परेशान कर रहा था। उसे मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलती है। वो मीटिंग करने के लिए चले जाता है और रोमी यहाँ पर उसके लिए फूड बनाने में लग जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से दोनों अपना साथ में डिनर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन लू वापस से रोमी को लेने के लिए आता है। उसके मॉम उससे मिलना चाह रहे थे। रोमी जाना नहीं चाह रही होती तो वो ज़बरदस्ती लेकर के जाता है। वो इन चीज़ों को देख रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि रोमी इस चीज़ को खुद से हैंडल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो लू को बहुत ही ज़ोर से पिटाई लगाना चाहता था बट वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके रखता है। यहीं दूसरी तरफ वो लोग ऐसे लू के मम्मी से मिलने के लिए जाते हैं। लू उसे बात करने के लिए छोड़ करके अंदर कमरे में चले जाता है। रोमी यहाँ पर क्लियर कर देती है लू की मॉम से कि वो उससे ब्रेकअप कर ली है क्योंकि उसे भी पता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। उसकी मॉम उससे शादी कराना सिर्फ इसलिए चाह रही होती है क्योंकि ग्रैंड मदर के कहने पर अगर ये शादी हो जाए तो उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो लू को कुछ कंपनी के शेयर्स वगैरह दे सके और कुछ नहीं। रोमी यहाँ पर कहती है आपको आपके बेटी की इज्जत की पड़ी है लेकिन मुझे नहीं, मुझे अपना देखना है। पिछले 5 सालों में वो बंदे ने मुझसे प्यार नहीं किया। बेहतर होगा कि आप ग्रैंड फादर को ये बात पहले से क्लियर कर दे क्योंकि मैं शादी में तो ऐसे भी नहीं आने वाली हूँ। उसके जाते ही लू की मॉम रोमी के डैड को कंप्लेन कर देती है। रोमी बाहर निकलती है। उसका बैटरी डेड हो गया था। उसके पास टैक्सी के जाने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो पैदल ही जाती है लेकिन देखती है कि वो उसका भी इंतज़ार कर रहा है। रोमी खुश थी कि वो उसका वेट कर रहा है। रास्ते में वो उससे कुछ खास बात नहीं करती है। वो उसे कहता है क्या तुमने ब्रेकअप करने का बात किया। रोमी उसे कहती है तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो। अगर मैं उससे ब्रेकअप कर भी लूँ ना तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। मुझे पता है कि तुम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए मेरे साथ हो। उसे कहता है तुम मुझे इतना बुरा समझती हो। रोमी उसे कुछ भी नहीं बोलती है। इधर जो रोमी के डैड थे वो उसी के सौतेली सिस्टर लिली के साथ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि रोमी यहाँ पे लू से ब्रेकअप करना चाह रही है और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें कंपनी का प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो वो लोग अलग ही प्लान कर रहे होते हैं। अगले दिन वो रोमी से सॉरी बोलने के लिए आता है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। उसे कल रात उसे ऐसे लड़ाई नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ पे रोमी को उसके डैड का कॉल आता है। उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन जैसे ही रोमी घर जाती है ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब है ये देखने के लिए तो उसकी बहन उसे बेहोश कर देती है और कहती है अब सीधे हम तुम्हें लू से शादी करने के लिए ही लेकर के जाएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर ग्रैंड मदर को सही सलामत देखना चाहती हो तो जो हम कर रहे हैं वो कहते जाओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहीं दूसरी तरफ एनी लू का प्यार पाने के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही होती है और वो लू से शादी करना चाहती थी। भले वो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर थी लेकिन वो अमीर बनने के लिए उससे शादी करने का प्लान कर रही होती है। लू रोमी को कॉल कर रहा था तो रोमी उसका उस समय फ़ोन नहीं उठाती है। अगली सुबह वो फादर की इज्जत करने पर उसे फ़ोन करती है। उसे कह रहे होते हैं शादी करने के लिए चुपचाप सिविल ब्यूरो आ जाना ताकि शादी का सर्टिफिकेट लिया जा सके। उसके फादर ये सारे जुगाड़ भिड़ा रहे होते हैं। ये बात यहाँ पर एनी को पता चलता है तो उसे गुस्सा आने लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लू यहाँ पर रोमी के पीछे पड़ा हुआ है। रोमी तो बस यहाँ से निकलने का मौका ढूंढ रही होती है ताकि लू से इस तरीके से पीछा छूट सके। उसके फादर सिचुएशन को संभाल रहे थे तभी वो सबसे छुपते छुपाते रोमी को लेने के लिए आ जाता है। रोमी को विंडो से जंप करने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से उसे लेके जा सके। गार्ड्स रोमी को रोकने के लिए आ रहे होते और रोमी एक्शन में विंडो से जंप कर जाती है जहाँ पर कि वो उसे वहाँ से सेफली लेकर के जाता है। रास्ते में उसे कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लू से कभी शादी नहीं करने दूंगा। रोमी उसे थैंक्स कहती है। वो उसे रास्ते में उतार देने के लिए कहती है। वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी तो वो वैसा ही करता है। जैसे ही वो बाहर उतर करके टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी ये देख करके एनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में रोमी का एक्सीडेंट कर देती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। थैंकफुली वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था और जब वो इस तरीके से उसे एक्सीडेंट में देखता है तो वापस आकर के जल्दी जल्दी उसका हेल्प करने लगता है और यहाँ पर उसे वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। रोमी थोड़ी सी इंजर्ड थी बट बहुत ज़्यादा ही बुरा नहीं हुआ था। वो जानती थी कि ये किसने किया है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है इस बात पर। इधर लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो बहुत ही ड्रंक था। इस बात से भी वो गुस्सा था कि इस तरीके से रोमी उससे शादी नहीं करना चाह रही है। तभी वहाँ पर एनी इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आती है। वो ड्रंक था तो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। रोमी को यहाँ पर
उसके फादर का कॉल आता है और उसे कहते हैं जल्दी से लू से शादी करने की तैयारी करो। रूमी हंसते हुए कहती है वो तो नहीं हो पाएगा। इधर अगली मॉर्निंग जब लू की नींद खुलती है तो वो अपने साथ एनी को देखता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह एनी के साथ कल इंटीमेट हो चुका है और वो एनी को पसंद तो करता था, लेकिन वो रूमी को भी छोड़ना नहीं चाह रहा होता है। दूसरी तरफ रूमी उसे मैसेज करती है कि जल्दी से ग्रैंडफादर को बताओ कि हमारा एंगेजमेंट हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी इधर रूमी की फ्रेंड यानी लू की कज़न सिस्टर यहाँ वापस आ चुकी है। वो उन दोनों को साथ में देख करके बहुत ही खुश थी। वो उसे रोमी को हुओ के और करीब लाने का काम देता है। अगले दिन रोमी और लू का शादी था, जहाँ पर कि एनी भी आए हुए थी। सब रोमी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो भी वहाँ पर आता था। उसे पता था कि रोमी क्या करने वाली है। आधा काम तो उसने अपने फ्रेंड को समझा दिया था और वो उसी हिसाब से सिचुएशन को संभालने वाली थी। लिली भी वहाँ पर आई हुई थी। उसे ऐसा लगता है बेहतर होगा रोमी की शादी लू से हो जाए, हमारी फैमिली को फ़ायदा होगा। लेकिन रोमी यहाँ पर काफ़ी कैजुअल ड्रेस में आती है। सब गॉसिप करने लगते हैं कि ऐसे क्या हो गया। ये देखते ही लोग गुस्सा करने लगता है। कहता है खैर छोड़ो, अब आ गई हो तो चलो शादी के वेन्यू को आगे बढ़ाते हैं, रिचुअल्स को। लेकिन यहाँ पे रोमी से कहते हैं अरे रुको ज़रा, पहले 10 साल के रिलेशनशिप के बाद ये एक सरप्राइज़ तो देख लो। वो सबके सामने वो वीडियो प्ले करती है जहाँ पर कि जब उसकी अडॉप्टेड सिस्टर 16 ईयर्स की थी तब वो उससे ऐसे प्रपोज कर रहा है और दोनों ये फेक की शादी कर रहे हैं। कहने को फेक की शादी थी, दोनों ने सच में यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे कन्फेस किया था। रोमी यहाँ पर सबको बताती है कि वो दोनों का काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा है और वो जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर मेरी शादी करना तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। साथ ही में वो इस तरीके से उन्हें वीडियोस भी दिखाती है जहाँ पर कि दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो ये देख करके सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि क्या चल रहा है। उसके बाद रोमी पर गुस्सा करते हुए वीडियो हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रोमी को सपोर्ट करते हुए सबको वोटिंग करने के लिए कहता है अब जो रोमी और एनी का अफेयर चल ही रहा है तो बेहतर होगा कि वही दोनों इंगेज हो जाएं और लू यहाँ पर रोमी का पीछा छोड़े। अब मजबूरी में यहाँ पर लू को एनी के साथ रहने के लिए हाँ कहना ही पड़ता है, बट उसे अब भी ऐसा लग रहा होता है कि रोमी सिर्फ उससे गुस्सा है। वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसे रिंग देकर के कन्फेस करने वाला था, लेकिन रोमी बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। उसे पता चला था कि वो ऐसे उसे रिंग देने वाला है, तो वो यहाँ पर सिचुएशन को संभालता है और वो रोमी के पीछे पीछे जाता है। जहाँ पर कि रोमी उससे पीछे छुड़ा के एक्शन में वहाँ से जा रही होती है। वो उसे कहता है कि कहाँ जा रही हो, अभी तो मेरा हिसाब चुकाना बाकी है। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रिंग देकर के कन्फेस करने वाला था तो फिर तुम मुझसे दूर कहाँ जा रही थी। रोमी से कहती है अभी अभी तो लू से ब्रेकअप किया है, अब इस तरीके से अगर तुम्हें हाँ कह दूँगी तो बहुत ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा ना। इसी वजह से अभी हमें ये जो है अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं करना होगा। वो उसकी सिचुएशन को मान जाता है। वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इन बातों को पब्लिक करो, क्योंकि मैं अब इस हिडन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। ये कह के वो रोमी को किस करने लगता है। रोमी से थोड़ा वक्त मांगती है, वो मान जाता है। रोमी का तो प्लान था वो को भी छोड़ करके जाने का, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ एनी ऐसे सोच रही होती है कि रोमी ने उसको सबके सामने इंसल्ट किया। वो और लिली अब मिल करके साथ में काम करने का प्लान कर रहे होते हैं। रोमी की ग्रैंड मदर जो हॉस्पिटल में थी उससे मिलने जाने के लिए वो लिली को बोलती है, तो लिली उसके साथ तैयार हो जाती है जाने के लिए। अगली सुबह रोमी को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये सुनते ही जल्दी जल्दी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है वो, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड मदर को अब बचने का चांसेस बहुत कम है। रोमी को वहाँ पर नर्स वीडियो दिखाती है कि यहाँ पर एनी और लिली आए हुए थे, उसके बाद ही तुम्हारी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा वाली ख़राब हो गई है। अब रोमी समझ जाती है कि ज़रूर ही इन दोनों ने ग्रैंड मदर से कुछ बोला है जिस वजह से कि ऐसा हुआ। डॉक्टर्स यहाँ पर लास्टली बता देते हैं कि अब वो एक्शन में बचने वाली नहीं है और जा करके लास्ट टाइम उनसे मिल लेने। रोमी के फादर आते हैं। रोमी अपना गुस्सा उन पर निकाल रही थी और कह रही होती है आपकी बेटी लिली ने ग्रैंड मदर से जाकर के क्या कहा कि ग्रैंड मदर की ये हालत हो गया। उसके फादर ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उल्टे रोमी को ही थप्पड़ मारने वाले थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से वो उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। और जब वो आता है ना तो पहली बार उसके डैड को ये बात क्लिक करता है कि वो उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज़रूर ही कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता है, इसी वजह से तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इसीलिए वो इस तरीके से सोचते हैं बेहतर होगा एक से पीछा छूटा तो कम से कम दूसरा तो उससे शादी करना चाहता है ना। अब ग्रैंड मदर तो बची नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो यहाँ पर रोमी को सपोर्ट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ,
यहाँ पर उसके फादर को लगने लगता है इन दोनों के बीच इतना अफेयर चल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर इस तरीके से लिली डरी हुई थी कि कहीं बात बाहर ना जाए कि मेरी वजह से ग्रैंडमदर का जान गया है। लिली अपना पल्ला झाड़ते हुए कहती है, अरे इसमें इतना परेशान होने वाला क्या बात है, मरना तो नहीं था ही, हम तो सिर्फ मिलने के लिए गए थे। इधर रोमी डेथ रिचुअल सारे कर रही होती है ग्रैंडमदर का, तो वहाँ पर लू उसे झूठ मूठ का सिंपैथी देने के लिए आता है, लेकिन उसे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी। वो गुस्सा करके कहती है अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स को जाकर के पूछो ना कि आखिरकार मेरी ग्रैंडमदर की मौत हुई कैसे है। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो उससे इस तरीके से मिलने के लिए आई हुई थी, इसके बाद ये सब कुछ हुआ था। लेकिन लू भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो रोमी को ये कहने लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट करना वो बंद करे। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो रोमी के सपोर्ट में आ जाता है और वो लू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा सिचुएशन है, तुम यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो, चलो लेकर के निकलो यहाँ से इसे। अभी तो एक्सीडेंट वाला मैटर क्लियर ही नहीं हुआ था कि इस तरीके से यहाँ पर ग्रैंडमदर का डेथ वाला बात भी आ गया हो के यहाँ पर आते ही सारे चुप हो जाते हैं और वो रोमी को इतना सपोर्ट कर रहा होता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। लू को लगने लगता है कि उसके अंकल इतना ज़्यादा रोमी को क्यों ही सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं उसका उसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। फिर वो सोचता है कि नहीं कोई अफेयर कैसे ही चल सकता है। एनी यहाँ से झूठ मूठ कर रोने धोने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो रोमी को साइड में ले जा करके कहता है, तुम्हें अकेले ही ये चीज़ें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे बता सकती है। घर पर लिली और उसके डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं। रोमी ने तो लू को छोड़ दिया, अगर वो उसकी शादी नहीं होती है तो हमें किसी और के साथ उसे सेट करना होगा, वरना हमारे लिए हमारी कंपनी के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसके डैड को लिली कुछ आइडिया दे दिए। फिर अगले दिन रोमी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। यहाँ पर एक बिजनेसमैन से जा कर के लिली मिलती है जिसको कि उसने रोमी के लिए सेट किया था। वो ऐसे रोमी को उसके साथ नाइट स्पेंड कराना चाह रही होती है। रोमी को ये बात पता नहीं था, वो तो अपना काम कर रही थी। तभी अजीब सी स्मेल से उसे काफ़ी नशा सा होने लगता है। वो मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर इसकी फ़ोटोज़ इस तरीके से लिली ले रही होती है। रोमी देखती ही समझ जाती है कि सब कुछ लिली ने सेट किया है। और हंसते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और ख़ुद को रोमी सेव कर रही होती है। थैंकफुली वहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो मैनेजर तो अब जेल गया समझो। रोमी को वो संभालते हुए वहाँ से ले करके जा रहा होता है। रोमी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कंडीशन में थी और वो से काम डाउन कर रहा होता, लेकिन वो कहाँ ही रुकने वाली थी। वो दोनों यही कार में इंटीमेट होते हैं। आफ्टर दैट वो रोमी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो परेशान था। डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि रोमी को होश क्यों नहीं आ रहा है, तो उसे बताया जाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे होश आने में। रोमी को जब होश आता है तो अब वो लिली को नहीं छोड़ने वाली थी। इधर वो गुस्से में लिली को जॉब से निकलवा देता है। उसके डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करना स्टार्ट कर देता है। गुस्सा में आकर उसके डैड सारा गुस्सा लिली पे निकाल रहे होते हैं और इधर लू जो था वो रोमी के बारे में सोच रहा होता है। एनी को लगता है कि वो इसके लिए इतना कुछ कर रही है, फिर भी वो रोमी के बारे में ही सोच रहा है। इधर लिली एनी से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था, लेकिन वो तो अपना पल झाड़ लेती है। लेकिन जब वो मैनेजर के साथ रोमी की फ़ोटो दिखाती है तो वह इंटरनेट पर अपलोड करके उसे बदनाम करने का प्लान करती है। वो रोमी को अपने घर लेकर के जाता है ताकि वो आराम से वहाँ पर कुछ दिन रह सके, लेकिन तभी ये फ़ोटो वाला कांड वो कर देती है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो उसका हेल्प करता है और वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को डिलीट करा देता है। अभी देख करके लिली शौक हो जाती है कि उसका हेल्प कौन कर रहा है। अभी तो वो यहाँ पर खुश होना स्टार्ट ही हुई थी कि अचानक से उसे पता चलता है कि सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को और उन फोटोज़ को डिलीट कर दिया गया। इतने मेहनत उन लोगों ने किया भी और वो फ़ोटो जैसे डिलीट हो गए। वो उसे कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट पे ना, कोई भी तुम्हें ऐसे बुली नहीं कर सकता है। रोमी अब उनसे रिवेंज लेने का प्लान कर रही होती है। यहाँ पर वो रोमी को अपने घर का खानदानी कड़ा देता है जिससे कि रोमी एक्सेप्ट कर लेती है। कहीं ना कहीं वो भी हुआ से प्यार करने लगी थी। वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा होता है। अगली सुबह वो रोमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। रोमी उसे कहती है कि मैं अब अपनी फैमिली और एनी दोनों से ही रिवेंज लेने वाली हूँ। वो उसे कहते तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अगले दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ, लिली ने कल जो मेरे साथ किया। अब वो नहीं चाहते थे कि लिली जेल जाए, इसलिए वो बदले में कुछ भी डिमांड करने के लिए कहते हैं। रोमी कहती है पहली बात कि आपको ये घर खाली करना होगा, ये घर मेरी मॉम का है। दूसरी बात, कंपनी के 15% शेयर मुझे चाहिए, और अगर 15% शेयर मुझे नहीं मिले तो फिर मैं आपकी बेटी लिली को जेल भेज दूँगी। कुछ सोचने के बाद उसके फादर इस बात को मान जाते हैं। वो उसे कहती है आप दोनों जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दीजिए। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग रोमी को देखते हैं। उसे लू के फैमिली वाले ऐसे कॉल करके बुलाते हैं। एनी यहाँ पर घर में तमाशा की हुई थी कि रोमी उसे बैक टू बैक ऐसे बुली कर रही है। रोमी यहाँ पर आती है तो वो लोग एनी से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। रोमी हंसते हुए कहती है और भला मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये मेरी फियांसे के साथ सोई, चीटिंग इसने किया और माफ़ी मैं इससे मांगूँ। अभी तो और भी बहुत कुछ कांड होना बाकी है, बस तुम लोग इंतज़ार करो। सारे यहाँ पर मिल करके रोमी को ही गलत ठहरा रहे होते हैं और रोमी को ही बुली कर रहे होते हैं। एनी का कहना था कि अब लू मुझसे प्यार करता है तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। रोमी हंसते हुए कहती है अच्छा ऐसा है, तुमने कुछ नहीं किया है ना। तभी वहाँ पर हो रोमी के सपोर्ट में आता है। हो के यहाँ पर आते ही उसके फादर कहने लगते हैं कि अब ये हमारी फैमिली का मैटर है, तुम बीच में मत आओ। हो हंसते हुए कहता है रोमी कोई आउटसाइडर नहीं है, ग्रैंड मदर ने इनकी शादी तय की थी जो कि टूट चुका है और चीटिंग लू ने किया है। अब रोमी को लग रहा था कि कहीं हो यहाँ पर कन्फेस ना कर दें कि वो और रोमी कौन से रिलेशनशिप में है, उसे इस बात का डर था। लेकिन हो ऐसा नहीं करता है। उसका भाई यहाँ पर यानी हो का भाई यानी लू का डैड यहाँ पर हो पर गुस्सा कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है तुम भूल रहे हो कि ये कंपनी और ये घर मैं चला रहा हूँ, तो जो मैं कहूँगा वही इस घर में होगा, और अगर किसी ने रोमी को बुली किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तभी ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं। रोमी से वो कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें फोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो इस तरीके से तुम्हारे लायक नहीं था, मेरी ही गलती हो गई, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। रोमी चली जाती है। ग्रैंडफादर नीचे सबसे बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि हो सबको बताता है कि एक्चुअल में वो इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। किसी को नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। एनी सोचती है कि अगर वो होने वाली आंटी को इम्प्रेस कर दे कुछ अच्छे गिफ्ट्स दे करके तो वो उसे टारगेट नहीं करेगा। इसी वजह से वो लिली को अपने घर का ख़ानदानी कड़ा लेकर के आने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि रोमी के पास था तो उसे मिलने वाला नहीं है। वो जब लेने के लिए जाती है तो देखती है कि रोमी ने उसका कमरा खाली करवा दिया है, क्योंकि उसने ये घर खाली करने के लिए बोला था। वो एनी से हेल्प लेने के लिए जाने सोच रही थी। उसके फादर यहाँ पर बीच में आ जाते और कहते कि सब कुछ करना ज़रूरी है। रोमी कहती है ऑब्वियसली ये करना ज़रूरी है और आपको भी ये घर खाली करना ही होगा। 15% शेयर कंपनी को दो, वरना अपनी बेटी को जेल जाते हुए देखो। उसके फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसकी बात मान जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रोमी लेकर के आई हुई थी 15% शेयर का, वो उस पर शांति से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रोमी लेकर के आए हुई थी उसके फादर चुपचाप उस पर साइन कर लेते हैं और रोमी को कहते हैं कि लिली के खिलाफ जो भी उसने केस किया है उसे वापस ले लेने के लिए। तो वो मान जाती है, लेकिन लिली अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने डैड के साथ मिल करके कुछ और प्लान कर रही होती है रोमी को रास्ते से हटाने का। 15% शेयर कंपनी के वो लेकर के बैठी थी। नेक्स्ट सीन में रोमी कोई ड्रेस बाय करने के लिए जाती है तो वहाँ पर लू और एनी भी आ जाते हैं। एज यूजुअल एनी यहाँ पे रोमी की ड्रेस चूज करने वाली थी, एक पार्टी में जाना था, इस वजह से रोमी यहाँ पर ड्रेस बाय करने के लिए आई हुई थी। रोमी जानती थी कि वो एनी के औकात से बाहर का होने वाला है, दैट्स वे उसे परेशान करने के लिए इस तरीके से उसे वो ड्रेस बाय करने के लिए छोड़ देती है। एक्चुअली में उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन अब इमेज का सवाल था तो उसे वो ड्रेस बाय करना ही पड़ता है। रोमी वहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ बात करते हुए बाहर निकलती है, जहाँ पर कि लू उससे बात करने के लिए आता है। रोमी उसे कहती है तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है क्या, मैं अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो। एनी देख रही होती है कि लू बार बार उसके पीछे पीछे जा रहा है। रोमी यहाँ पर हुओ की कार में बैठ करके चली जाती है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके और हुओ के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। उसे इस बात का सच जानना था, तो वो पता लगाने के लिए उन्हें फॉलो करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। शाम में रोमी ड्रेस वेस पहन के रेडी होकर के पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है।
और वो उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा था। ये ड्रेस 5 मिलियन का था। रोमी को पता नहीं था कि जो ड्रेस हुआ ने उससे गिफ्ट किया है वो एक्चुअल में इतना कॉस्टली है। यहाँ पर उसके फादर भी इस तरीके से आए हुए थे। वो अपने कुछ बिजनेस कनेक्शन बढ़ाने चाह रहे थे। लू यहाँ पर एनी के साथ आता है, लेकिन उसका ध्यान एनी को छोड़ करके रोमी पर था, जो कि हुओ के साथ आए हुए थे। अब वो लोग कहने लगते हैं कि हुओ की गर्लफ्रेंड है, वो कभी कभी किसी फीमेल कंपेनियन को लेकर के नहीं आया, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस बात पर रोमी उसे कहती है, मेरा और हुओ का क्या रिलेशन है, इस बात का फिक्र तुम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हुओ यहाँ पर रोमी का केयर करते हुए उसे पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। हुओ के साथ रोमी को देख करके लू को जेलसी होने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने खुद ही यहाँ पर एनी के साथ मिल करके उसे चीट किया था। जानबूझ करके लिली यहाँ पर हुओ का ड्रेस खराब कर देती है और उसे वो लव डोज देने का कोशिश करती है। होटल में उसे लेके जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोमी उसकी कज़न सिस्टर के साथ आ जाती है। वैसे तो वो उसकी असली औकात दिखाने के लिए थोड़ा ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रोमी आ जाती है और वो लिली को पुलिस के हवाले कर देती है। उसने जो किया था उसके बाद उसे जेल जाना पड़ता है। वो उसने पिछली गलती के लिए उसे माफ़ किया था। अब उसकी कज़न सिस्टर यहाँ पर हुओ को सपोर्ट करती है और रोमी को कहती है, लेके जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। उसे होटल में ऐसे लेकर के जाती है जहाँ पर उसे फिक्र हो रही थी कि ना जाने लिली ने उसे कौन सा डोज दिया होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो कहता है, एक्चुअल में मैं तो एक्टिंग कर रहा था, मैं लिली को पुलिस के हवाले खुद ही करने का प्लान कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो उसे परेशान बार बार किए जा रही थी। अब यहाँ पर वो रोमी को रिंग दे करके प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो यहाँ पर उसे हाँ कह देती है, क्योंकि अब उसे एक्चुअल में खुद ऐसे हो से प्यार हो गया था, तो वो उसे मना नहीं कर पाती है। यहीं दूसरी तरफ वो दोनों अगले दिन शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों अपने सोशल मीडिया पे शादी का पोस्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर हो के शादी का पोस्ट देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं अपनी वाइफ को जल्दी ही घर लेकर के आने के लिए। वो कहता है, हाँ हाँ ग्रैंडफादर, मैं जल्दी लेकर के उससे आने वाला हूँ। यहीं दूसरी तरफ रोमी को वो घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लू उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं उसने किसी से शादी कर ली है, बस ये नहीं पता था कि किससे। वो रोमी से वापस माफ़ी मांगते हुए उसे उसके पास वापस आने के लिए कहता है। रोमी उसे वहाँ से हटने के लिए कहती है। वो यहाँ पर आकर उसकी पिटाई लगा देता है और कहता है कि तुम अपनी आंटी से पंगे ले रहे हो। तब यहाँ पर सबको पता चलता है कि हुओ ने रोमी से शादी कर लिया है। लू के फादर गुस्सा कर रहे थे, तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली, यहाँ पे रोमी ही मिली थी, जो कि लू की एक्स फियांसे है। हो से कहता है, तो इसमें क्या गलत है, लू ने खुद चीटिंग किया, ये दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, हम दोनों सिंगल थे, मैं 30 का होने वाला हूँ, तो अगर मैं रोमी से शादी कर भी रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। लेकिन लू यहाँ पर हुओ पर गुस्सा कर रहा था, उसने जानबूझ करके उसकी फियांसे से ऐसे छीना है। वो उसे कहता है, मैं तुमसे पहले रोमी से मिला था, तुमसे पहले मैंने उसे प्यार किया, लेकिन मैं इससे उम्र में बड़ा था, इसी वजह से मैंने इसे कभी इस बारे में बताया नहीं। वैसे भी तुम एनी के साथ हो तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। एनी उसे कह रही होती है कि छोड़ो ना लो, वैसे भी तो तुम रोमी से प्यार नहीं करते थे, ये बस एक अरेंज मैरिज था, तो फिर इस बात को इतना ज़्यादा क्यों ही खींच रहे हो। लू अपना गुस्सा यहाँ पर एनी पर निकालता और कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे सेड्यूस नहीं करती तो आज मैं रोमी से शादी करके यहाँ पर होता। और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन चीटिंग करने वाले कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, वरना वो कभी चीटिंग करते ही नहीं। सबको पता होता है कि चीटिंग का एंडिंग तो बुरा ही होने वाला है, क्योंकि ये गलत काम है, गलत काम का एंडिंग अच्छा कैसे हो सकता है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं। सबको लगा था कि कम से कम ग्रैंडफादर तो इस रिलेशनशिप को अपोज करेंगे, लेकिन रोमी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो बुढ़े थे, बेअकल नहीं, जो उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। लू ने जब रोमी को चीटिंग किया तो वो खुशी खुशी उसे अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लेते हैं। लू ना सही वो उससे प्यार करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो रोमी को 10 मिलियन का मिथोरल गिफ्ट दे देते हैं।
यहाँ पर एनी अपने बेथोड़ल गिफ्ट की डिमांड कर रही होती है तो लू खींच करके उसे थप्पड़ मार देता और कहता है, तुम्हें अब भी मुझसे शादी करने की पड़ी हुई है। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तुमने जानबूझ करके मुझे रोमी से छीना है। वो रोमी से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन रोमी साफ क्लियर कर देती है कि हमारे बीच अब कोई चांस नहीं है। तुमने जिस दिन मुझे धोखा दिया उसी दिन हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है और हुओ से मैं प्यार करने लगी हूँ और हुओ तो मुझसे पहले से ही प्यार करता था। ये कह कि वो हुओ को वहाँ से ले करके जाती है। अगले दिन लू इस तरीके से क्लब में वापस से जा करके ड्रंक होता है, जहाँ पर कि एनी उसे लेने के लिए आती है और जब लू की अगली सुबह नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एनी के साथ इंटीमेट हो चुका है। लेकिन वो अब इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि ड्रामाबाजी बंद करो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। मैंने कल तुम्हें रोमी हेलोसिनेट किया था, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ आया था, तो अपनी औकात पहचानो। एनी वहाँ पर गुस्सा करने लगती है कि अब तक तो बड़ा प्यार दिखा रहे होते हो। उसे कहता है, वो तो बस मैं भाग गया था, प्यार तो मैं रोमी से ही करता हूँ। यही प्रॉब्लम होती है चीटिंग करने वालों की। अगले दिन जब लिली ऐसे जेल में थी तो उसके फादर उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन रोमी लिली को माफ़ नहीं करने वाली थी। वो उसे और भी ज़्यादा कंपनी के शेयर देने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि लिली को जेल से निकलवा दो। तो उनका कहना था कि उसने जो किया वो बहुत ही बुरा किया और इस गलती के लिए वो उसे माफ़ नहीं करने वाली है। वो अपने फादर को भी ये घर खाली करने के लिए कहती है क्योंकि ये घर उसकी मॉम का है। उसके फादर की मजबूरी हो जाती है, हुओ के पावर के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब तो सबको पता चल ही चुका था कि रोमी और हुओ की शादी हो चुकी है। दैट्स वाई वो यहाँ पे चुपचाप ही वो घर खाली कर देते हैं, वरना वो यहाँ पर उसे भी जेल भेज सकता है और उसकी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर सकता था। कहानी की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोमी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं और वो ऐसे हनीमून वगैरह के लिए उन्हें बाहर जाने का प्लान बना रहे होते कि जाओ तुम लोग घूम करके आओ। लेकिन एनी यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आती है और वो रोमी पर अटैक करने वाली थी। यहाँ पर लू की मामा उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसी पर अटैक कर देती है। अब इस क्रिमिनल ऑफेंस के बाद एनी को भी जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट वो और रोमी दोनों यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।